हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉडल क्वेश्चंस फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। इस पे 50 क्वेश्चन है। सो आप लोग मेरे साथ बने रहना और इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए पे टीचिंग एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और इसमें मार्क्स कितना है 20। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing student in a class. Options are avoidance of proximity या voice modulation या ऑप्शन सी रिपीटेटिव पॉज या ऑप्शन डी फिक्स्ड पोस्चर। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी वॉइस मॉड्यूलेशन। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर your effective presence in the classroom. Options are use of PR command या ऑप्शन बी making aggressive statement या ऑप्शन सी adaptation of well established posture या ऑप्शन डी being authoritarian। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी adaptation of well established posture। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, one of the most powerful factor affecting teaching effectiveness is related to। तो कौन सा मोस्ट पावरफुल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है टीचिंग इफेक्टिवनेस? ऑप्शंस आर सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग है इसका मतलब की बिहेवियर कौन सा है? ऑप्शंस आर यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन या स्ट्रक्चरिंग या ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी या ऑप्शन डी देखिए क्वेश्चनिंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। सो ऑप्शंस आर प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर या ऑप्शन डी फैमिली साइज फ्रॉम व्हिच द लर्नर्स कम। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी prior experience of the learners. Question number 6, which of the following affects an individual development at given time? Options are their experience, interaction of the nature and nurture या option C inherited potentialities या option D social pressure on the individual। so कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी इंटरेक्शन ऑफ नेचर साथ ही साथ नर्चर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाई। जो स्टूडेंट जो डेवलपमेंट है जो पर्सनैलिटी का स्टूडेंट का, तो वो किससे मतलब मोस्टली अफेक्ट होता है? ऑप्शन सर डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, इनहेरिटेड एसेट एंड लाइबिलिटीज या ऑप्शन डी सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी इमोशनल क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम। ठीक है, अगर झगड़ा होता है घर पे तो बच्चों का मतलब कैसे मेंटल स्ट्रेस रहते हैं, तो इमोशनल क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट अबाउट स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडीज़। तो कौन सा मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आइटम में या कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट को मोटिवेट करने में हेल्प करता है उनके स्टडीज़ पे। क्वेश्चन ऑप्शन सर लर्निंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन ऑफ होम यू मे हैव सीन एंड आस्क योरसेल्फ, और खुद से पूछना इफ द स्टेप यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी एनी यूज टू हिम। तो ये किसने बोला? ये लाइन सबसे मतलब कह सकते मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और कह सकते हैं टची लाइन कह सकते हैं। तो ऑप्शन सर लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पोर्टेंट। तो लर्निंग बाय डूइंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन आर इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रेन या मेंटेन डिसिप्लिन या कीप चिल्ड्रेन बिजी या ऑप्शन डी प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी इससे क्या होता है इंटरेस्ट डेवलप होता है। जितना मतलब वो खुद से करके सीखेंगे इससे वो इंटरेस्ट और मिलेगा और वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट टू दिस इंफॉर्मेशन तो टू द
स्टूडेंट, तो कैसे मतलब वो करेंगे, डोंट नो, ऑलरेडी नो, विलिंग टू नो या नॉट विलिंग टू नो। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी ऑलरेडी नो। तो प्रीवियस नॉलेज के साथ हम लोग प्रेजेंट नॉलेज को कह सकते कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजेट प्रपोज डैश स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 3, 4, 5 या 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 4। याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Question number 13, which of the following implication cannot be derived from the Piaget theory of cognitive development? Options are acceptance of individual difference, sensitivity of the children, readiness to learn या discovery learning या option D देखिए need of barbell teaching। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नीड ऑफ बारबेल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 14, एज ए टीचर who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your student? तो वाइगोट्स्की के थ्योरी लेके आप लोग कैसे मतलब कह सकते हो स्टूडेंट को एसेस कर सकते हो? ऑप्शन आर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 और देखो जो लेव वाइगोट्स्की उनको फादर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? ऑप्शंस आर एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एडल्ट, बिलीफ इन इमानेट जो जस्टिस या ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट बाय द टीचर एंड पेरेंट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द लर्नर बाय द एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर। ठीक है, बच्चे खुद से ही सीखते हैं, ये जीन पियाजेट ने बोला है। और चिल्ड्रन इज अ लिटिल साइंटिस्ट, ये भी उन्होंने बोला। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट देन इन डैश। ऑप्शन सर साइज या करेक्टनेस, अमाउंट काइंड या काइंड अमाउंट या ऑप्शन डी साइज टाइप। कौन सा राइट आंसर होगा? दोनों जो ब्लैंक है उस पर इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी काइंड, डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट देन देखो अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज और हर स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव? देखो मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी या ऑप्शन डी सोशल फिलोसफी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद से ही मतलब कह सकते कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, और खुद से ही सीखते हैं। इसका ये जो स्टेटमेंट किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा देखो जीन पियाजेट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू। तो टीचर का प्राइमरी ड्यूटी क्या है? रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, improve the physical standard of the student, help all round development of the student, imbibe value system in the student। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी हेल्प ऑल राउंड या होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस? लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1 या लेवल 2? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी लेवल 1। सेक्शन बी, current trends and issues in education। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 21, who is generally acknowledged as the pioneer of the local self government in modern India? तो मॉडर्न इंडिया का मतलब कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह सकते हैं फादर जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन सर रिपन यानी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लिटन या कार्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लॉर्ड रिपन, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, when did the practice of holding ICS examination simultaneously in England, साथ ही साथ इंडिया पे भी, तो कौन से साल पे ये शुरू हुआ था? 1912, 1922, 1932 या ऑप्शन डी 1935? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी 1922। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्रिटिश रिजोर्टेड टू डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी टिल 1854। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी ये मैकुले ने दिया था टू जस्टिफाई वन ऑफ देयर कॉलोनियल पॉलिसीज इन इंडिया, पिक इट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कौन सा पॉलिसी देखिए जस्टिफाई किया? ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी जो टिल 1854 तक था। ऑप्शन है सोशल पॉलिसी,
कमर्शियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या एजुकेशनल पॉलिसी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी एजुकेशनल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग गेव ऑफिशियल सैंक्शन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया? तो किसने मतलब कह सकते हैं गेव ऑफिशियल सैंक्शन दिया था एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया? ऑप्शन आर लॉर्ड डालहौसी, विलियम बेंटिक, हार्डिंग या ऑप्शन डी एलन ब्रो? इसका राइट आंसर होगा डालहौसी यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, सर चार्ल्स वुड हु ड्राफ्टेड द एजुकेशनल जो डिस्पैच ऑफ 1854, ये भी याद रखना, वाज द देन, तो वो कौन थे तब के? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर या प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन सी यानी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द हंटर कमीशन वाज इंट्रोड्यूस? लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्जन या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका राइट आंसर को देखो ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 27, द सेडलर कमीशन was delegated to investigate the condition of which university? तो सेडलर कमीशन डेलीगेट किया कौन से यूनिवर्सिटी के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 28, इन व्हिच ईयर वाज द सप्रू कमीशन इंट्रोड्यूस? तो सप्रू कमीशन कौन से साल पे मतलब कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया? 1854, 1882, 1917 या 1935? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 1935। क्वेश्चन नंबर 29, NSQF ऑर्गेनाइज जो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सीरीज ऑफ लेवल ऑफ, तो देखो नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस या स्किल, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड या नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड या ऑप्शन डी स्किल, अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। अभी देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है NSQF इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर द NEP 2020 द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एन एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क हैज़ बीन गिवन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो NEP 2020 ये आया था, इसका चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये भी याद रखना 1968, 86 एंड 2020। तो इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया जो एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क, तो किसके अंदर किसके हाथ पे दिया गया? तो ऑप्शन सा MHRD, NCTE, NIEPA या ऑप्शन डी NCERT? इसका राइट आंसर होगा NCERT यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग आते हैं जनरल इंग्लिश सेक्शन सी। टोटल क्वेश्चन कितना है? 10 क्वेश्चन। तो नंबर 31, हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड, तो कौन सा सही है? देखो ड्यू, एविडेंट या देखो सर्टेन या ऑप्शन डी प्रोबेबल? इसका राइट आंसर होगा देखो सर्टेन। तो हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड मतलब सर्टेनली उसको प्रमोशन मिलेगा, तो ऑप्शन कह सकते सी इज़ द करेक्ट आंसर। या वो भी हम लोग बोल सकते हैं ये सर्टेन चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं हिज प्रमोशन इज ऑन द कार्ड। क्वेश्चन नंबर 32, एंटोनिम यानी कह सकते हैं ऑपोजिट मीनिंग डिबल्ज। डिबल्ज का ऑपोजिट क्या मीनिंग है? ट्रांसमिट, डिसेंबल, फेंट या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी डिसेंबल। क्वेश्चन नंबर 33, द अर्ली मानसून हैव ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल? ऑप्शन आर डेस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, इंटरवल ऑफ रिलीफ या ऑप्शन डी रेस्ट? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी इंटरवल ऑफ रिलीफ, तो कुछ देर के लिए मतलब टाइम देना। क्वेश्चन नंबर 34, माई फादर कीप्स ऑल हिज डैश पेपर इन ए लॉक एंड ए की? तो लॉक करके और की भी मतलब कह सकते हैं उसके पास उनके पास रख लिया, तो देखो रिक्वायर्ड, नेसेसरी, यूजफुल या ऑप्शन डी कॉन्फिडेंशियल? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी कॉन्फिडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 35, माई मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? ऑप्शन आर गेट्स, विल बी, गेट या शेल बी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी गेट्स। क्वेश्चन नंबर 36, डैश ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड? बोथ, एवरी, ईच या एनी? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग? कौन सा राइट आंसर है देखो एब्रीविएट का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एब्रीविएट। स्पेलिंग एक बार देख लेना, AVVREVIATE। क्वेश्चन नंबर 38, वी हैव नोन ईच अदर डैश वी वर चिल्ड्रेन? ऑप्शन आर सिंस, फॉर, फ्रॉम या ऑप्शन डी ड्यूरिंग? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सिंस। क्वेश्चन नंबर 39,
द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथनोलॉजी, एंथोलॉजी या पेट्रोलॉजी या कह सकते क्रोनोलॉजी। तो कौन सा राइट आंसर है, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एथनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 40, ए लाइट शू मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ विथ ए सोल मेड ऑफ रूप, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेटोर्ट, पेटोइस, एस्पार्डिल या ऑप्शन डी सेबेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी एस्पार्डिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 41, ये जनरल नॉलेज का सेक्शन है। द हेमरोहेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉज्ड टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन से डेफिशिएंसी के वजह से हेमरोहेजिक जो डिजीज होता है, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन B6। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, विटामिन सी स्कारबी, विटामिन B2 प्लेग्रा, विटामिन B2 पेरेनकिसियस एनीमिया या ऑप्शन डी विटामिन B6 वेरी वेरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी विटामिन B2 पेरेनिसियस एनीमिया। इसका राइट आंसर होगा देखो विटामिन B2 पेरेनियस एनीमिया, ये मतलब गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी जो कामरूप पे उसका फाउंडर कौन थे, ब्रह्मपाला, बृहदत्त, इंद्रपाला या धर्मपाला। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ब्रह्मपाला, और इसका जो लास्ट रूलर थे वो जयपाला थे। क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन आसाम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट, ऑप्शन है विष्णुराम मेधी, गोपीनाथ बोरदोलोई, तरुणराम फुकन, मनीराम देवान। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी तरुणराम फुकन। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रीटी ऑफ यांडाबू वाज साइंड आफ्टर व्हिच अमंग द फॉलोइंग, सो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ यांडाबू साइन हुआ था 1826 इस मतलब ईयर पे। क्वेश्चन नंबर 46, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन आर PM प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या ऑप्शन डी। देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 48, द मीडियर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज 60th जो मीटिंग ऑफ द सब्सिडियरी बॉडीज यानी SB60 रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, फ्रांस, रशिया, जर्मनी या पोलैंड। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 49, चांगे 6 मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, तो ये चांगे 6 मिशन किसने लॉन्च किया था, सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी चाइना। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आकात्सुकी मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी, नासा, जाक्सा, इसरो या CNSA। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी जाक्सा, ये जापान का स्पेस एजेंसी है, ये भी याद रखना। अच्छा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच।